बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सीख कबाब की रेसिपी, टिप्स और ट्रिक्स के साथ। अक्सर जब हम लोग घरों में कबाब बनाते हैं या तो वो टूट जाते हैं या वो अंदर से ड्राई रह जाते हैं। आज मैं आपसे सीख कबाब के सारी वो टिप्स जो है शेयर करूंगी। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीख कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 किलो कीमा लिया था। इस कीमे को अच्छे से वॉश करके इसका पानी खुश्क करके चॉपर में 2 से 3 मरतबा और मज़ीद इसको मैंने पीस लिया था। ये देखें कितना ये फ़ाइन जो है ये पिसा हुआ है, ऐसे ही पिसा हुआ होना चाहिए। इसके अंदर तकरीबन 80% गोश्त था और 20% इसके अंदर चर्बी मौजूद थी। मैं जब भी कबाब बनाती हूँ तो मैं कीमे तकरीबन 20% चर्बी तो लाजमी ही रखवाती हूँ। इससे हमारे कबाब टूटते नहीं हैं। ये भी एक टिप है जो आज आपसे मैं शेयर कर रही हूँ। दूसरी टिप ये है कि आपने कीमे को अच्छे से खुश्क करना है इसका पानी, नहीं तो आपके कबाब टूट जाएंगे। यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की प्याज, 6 अदद मोटी वाली हरी मिर्चें, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का। सबसे पहले मैं प्याज को चॉपराइज़ करूँगी चॉपर में। ये देखें प्याज को मैं चॉपराइज़ कर रही हूँ चॉपर में। अब इस प्याज को मैं हाथ से निचोड़ रही हूँ ताकि इसका पानी निकल जाए। कबाब टूटने की वजह यह भी होती है कि हम प्याज को ऐसे ही कीमे ऐड कर देते हैं और इसका पानी हम नहीं निचोड़ते हैं। मेरी इस टिप को ज़रूर फॉलो करेगा। अब ये सारी प्याज जो है मैंने कीमे ऐड कर दी है और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर जो है इसी चॉपर में कोई हरी मिर्चें, अदरक का टुकड़ा और 6-7 जवे मैंने लिए हैं, इनको ही मैं पीस रही हूँ चॉपर में। ये देखें चॉपर में अच्छे से पीसने के बाद मैं इन मसालों को भी कीमे ऐड कर दूँगी। दूसरी तरफ मैंने लिए हैं ड्राई मसाले, जिसमें शामिल है 1 टेबलस्पून काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून भरकर सफ़ेद ज़ीरा, ये है पीपली, आराम से ये मिल जाती है, इसका मैंने आधा टुकड़ा लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें। अब इन्हीं सब ड्राई मसालों को मैं ग्राइंडर में अच्छे से डालकर इनका मैं फ़ाइन पाउडर बना लूँगी। ये देखिए मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है और अब इन मसालों को भी हम इस कीमे में ऐड कर देंगे। ये मसाला 1.5 किलो कीमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, तो इसलिए मैंने ये सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, जिसको मैं हाथ से क्रश करके इस तरीके से ऐड कर दूँगी। ये देखें इस तरह से हाथ से क्रश करके हमने साबुत धनिया को भी ऐड कर दिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून सीख कबाब मसाला। आप किसी ब्रांड का सीख कबाब मसाला ले सकते हैं। इस मसाले को भी हमने यहाँ ऐड कर दिया है और अब मैं इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इस कीमे को चॉपराइज़ कर लूँगी ताकि जो मसाला है वो कीमे अच्छे से मिक्स हो जाए। दूसरी तरफ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो आप मक्खन डाल दें, नहीं तो अगर आपके पास ऑयल है तो आप ऑयल ऐड कर सकती हैं। इस मक्खन को मेल्ट करके मैं इस कीमे में ऐड कर दूँगी। मक्खन या ऑयल ऐड करने से हमारे कबाब सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, ये ड्राई नहीं होते हैं। और जनाब यहाँ पे 2 से 3 घंटे हो गए हैं और अब मैं कबाब जो है बनाना शुरू कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ली है बारबेक्यू स्टिक। बारबेक्यू स्टिक आपको आराम से मिल जाती है। 4 बारबेक्यू स्टिक ली थी मैंने उसको और उनको एक जगह करके धागे से मैंने सब बांध लिया था। ये देखें आपको नज़र आ रही होगी। और इस पर अब मैं इन कबाब को इस तरीके से लगा रही हूँ। ये देखें बहुत ज़बरदस्त में कबाब बनते हैं। ये भी एक टिप है कि इससे जो है कबाब कभी आपके टूटेंगे नहीं। इसमें जो है ना कबाब बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ये देखें अब मैंने लिया है ऑयल और ऑयल से मैं इसको जो है शेप दे रही हूँ कबाब को। ये देखें इस तरीके से हम बना रहे हैं। और ये है मेरी ओवन की ट्रे, जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया हुआ था और इन कबाब को मैंने ओवन में जो है रख दिया है ताकि ये बेक हो जाए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे भी इसको फ्राई कर सकते हैं। ये देखें आपके सामने मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। मेरे पास ओवन अवेलेबल है तो मैं ओवन में बेक कर रही हूँ। ये देखें ओवन में बहुत जल्दी से ये बेक हो जाते हैं और बहुत अच्छे बनते हैं ये। इसी तरीके से हम सारे कबाब को जो है फ्राई या बेक कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगी सीख कबाब की फ़ाइनल लुक। तो ये रही हमारे सीख कबाब की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ आप लोग को आज की मेरी रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा
और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में। अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।